हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा सोर्स। और आज हम नाउन का पार्ट 2 देखने वाले थे, जिसमें हम प्रॉपर और कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इनके रूल्स को देखेंगे। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर और कॉमन में बस उसके एग्जाम्पल से समझा था, हम उसमें थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले आपके आगे फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा होगा, वी लिव इन डैश इंडिया। ठीक है, इस डैश में यहाँ पे ऑप्शंस में आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो प्रॉपर नाउन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर नाउन है उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं रखा जाता, मतलब उसकी मांग ही नहीं होती कि प्रॉपर नाउन में कोई आर्टिकल रखा जाए। ठीक है, प्रॉपर दिखाता है अपने आप में एक निश्चितता दिखाता है। ठीक है, कि वो चीज ऑलरेडी यूनिक है और उसके निश्चितता दिखाने के लिए आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, वी लिव इन द इंडिया लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया अपने आप में एक निश्चित चीज है। ठीक है, कंट्री में एक ही इंडिया है और उसका एक अपना प्लेस है, तो उसमें हमें द लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सुपीरियर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिया नेम ही एक सुपीरियर थिंग है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नन। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि एक स्टेटमेंट आती है प्रॉपर नाउन में, डू नॉट यूज आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता अगर वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के केस में नहीं है। तो ये लाइन क्या है, ये लाइन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। कोई भी प्रॉपर चीज है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ है, अब बताओ क्या आएगा। हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है, और मैं गलत नहीं बोलूंगा कि टीचर्स ये सोच के नहीं पढ़ाते, बट टीचर्स ने आपको सही बताया, लेकिन यहाँ पे क्वाइट डिफरेंट है। मैं अगर आपको बोलूँ कि ऑनेस्ट के साथ एन नहीं आता, जैसे वॉइस बोली जाती है कि ऑनेस्ट में ओ की वॉइस आ रही है, तो इसमें एक ए और ओ की मात्रा। ठीक है, और उसमें जब स्वर की साउंड आता है स्वर का, तो उसमें एन लगाया जाता है वर्ड के साथ। ठीक है, तो ऑनेस्ट के साथ सब सोच रहे होंगे एन आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बस ओनली ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अगर हम इसके साथ मैन नहीं लगाएंगे तो अब आएगा ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे हम एन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो ऑनेस्ट के साथ ना लग करके वो मैन के साथ लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम MAN की जगह MEN कर दें, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म दिखाता है। आर्टिकल हमेशा ए और एन आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे एन लगाना गलत होगा। तो कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें, अगर वहाँ पे ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है तो वहाँ पे एन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे ये द आर्टिकल है, तो ये कपिल शर्मा। अब आप सर बोल रहे होंगे कि सर आपने तो बोला था कि नाम के साथ तो आर्टिकल लगता ही नहीं, यहाँ पे तो लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, द कपिल शर्मा शो, यानी कि ये जो द आर्टिकल है वो कपिल शर्मा के साथ ना लग करके वो शो के साथ लगा हुआ है। लेकिन अगर खाली कपिल शर्मा लिखा होता तो यहाँ पे द नहीं आता। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है द गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे द मोदी के साथ ना लग करके वो गवर्नमेंट के साथ लगा हुआ है, द मोदी गवर्नमेंट। ये पूरी निश्चितता को दिखाता है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि कभी भी आर्टिकल हमें प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाना है। ठीक है, और भी बाकी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। तो इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि डू नॉट यूज आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। ठीक है, आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी नहीं आता। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो मान लो कि एक लड़का जा रहा है, ठीक है, वो लड़का जा रहा है, उसका नाम राहुल है। अब उसमें हमने बता दिया कि उसका नाम क्या है, राहुल है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब हम दूर से देख के बताएंगे कि वो बॉय है या गर्ल है, तो वो बॉय है। बॉय कैटेगरी उसकी कॉमन नाउन को शो करती है। उसके साथ 3-4 दोस्त और हैं तो वो कलेक्टिव नाउन को शो करती है। उसकी शर्ट देखो, उसका कलर कितना अच्छा है। ठीक है, वो मटेरियल नाउन में आ जाता है। और वो सब सारे के सारे बहुत गुस्से में लग रहे हैं, तो वो उसके एंगर, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन शो करता है। ठीक है, तो इसमें देखा है कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन आर्टिकल का यूज हम प्रॉपर नाउन के साथ कर सकते हैं अगर वो कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा हो तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अर्जुन इज द
सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो अर्जुन है वो दिल्ली का सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि अर्जुन का नाम सचिन तेंदुलकर रख दिया हो, नहीं, अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली। तो इसका मतलब ये शो करना चाह रहा है वो कि जो सचिन तेंदुलकर है वो उसकी तरह है, ठीक है। उसका काम दिखाया जा रहा है, सचिन तेंदुलकर का यहाँ पे काम दिखाया जा रहा है, उसका टैलेंट शो किया जा रहा है, ना कि उसके नाम को लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो, शेक्सपियर एक महान कवि है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो भी दूसरा व्यक्ति किसी महान की तरह लगने लगता है तो उसको बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि अच्छा आया बड़ा यहाँ पे विराट कोहली बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका नाम नहीं रखा जा रहा, वहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी को शो किया जा रहा है। तो अब हो सकता है हर कंट्री का अपना अपना शेक्सपियर हो, लेकिन कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, ठीक है। तो यहाँ पे द की रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन देखो, हेमलेट एक कविता, एक बुक है जो कि रिटन बाय द शेक्सपियर, वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे द लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे शेक्सपियर काम को नहीं दिखा रहा है, ये उस पोइट को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिक है, निश्चित चीज है, उसके साथ द की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द का यूज नहीं किया जाएगा। आपको समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लेकिन हेमलेट की जब बात आती है तो वहाँ पे द की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये प्रॉपर नाउन को शो कर रहा है और ये दोनों सेंटेंसेस आपको कॉमन नाउन की तरह शो कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद देखते हैं कलेक्टिव नाउन। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अब हम देखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज कलेक्शन में होती है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं, वेरी सिंपल। तो जिसमें अगर कलेक्टिव नाउन पूरी यूनिटी को शो कर रहा है और उसको बोलते हैं, उसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन अगर उन कलेक्शंस में डिवीजन हो रहा है, सबके ओपिनियन अलग अलग है, तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे लिखा है द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनैनिमसली, ठीक है। ज्यूरी क्या होता है? मान लो मैं इंटरव्यू देने गया और जैसे मैंने ऑफिस में एंटर किया तो जिसने मुझसे क्वेश्चंस किए, मेरे पर्सनल पीडी के बारे में पूछा, मेरी स्किल्स के बारे में पूछा, वहाँ पे बस एक ही बंदा है, उसने ही मुझसे सारे क्वेश्चंस किए, तो इन दैट केस हम उसको जज बोल देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने वाले 3 से लेकर 4 पर्सन बैठे हुए हैं तो हम इन सबको कलेक्टिवली, जजेस को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? ज्यूरी बोल देते हैं, ठीक है। तो द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है कि एक साथ डिसीजन लेना, मतलब सबका मत एक होता है, ठीक है। अगर कलेक्शंस में सबकी यूनिटी शो हो रही है, सब एक ही चीज बोल रहे हैं, सबका ओपिनियन एक है, तो वहां पे हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर कलेक्शंस में डिवीजन हो रहा है, सबकी ओपिनियन अलग अलग है, अगर मान लो मैं इंटरव्यू देने गया और वहाँ पे बैठे ज्यूरी में से सबकी डिवीजन अलग है, 5 में से 2 बोलते हैं कि इसको सिलेक्ट ना किया जाए और 5 में से 3 बोल रहे हैं कि ये ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे ओपिनियन अलग अलग हो जाती है और वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनैनिमसली। तो उस जो वहाँ पे ज्यूरी थी उसने अपना डिसीजन एक ही बनाया, उनकी ओपिनियन थी कि भाई हाँ इस बंदे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपको देयर दिख रहा है, ठीक है, देयर यूज होता है आपका प्लूरल फॉर्म के लिए, ठीक है, और इट्स होता है आपका सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इट्स का यूज करेंगे क्योंकि द ज्यूरी इज यूनिटी शो कर रही है, और यहाँ पे हम इट्स का इसलिए यूज करेंगे कि ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर शो हो रहा है डिसीजन उसका, और यूनिटी शो हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ठीक है। वो जो ज्यूरी थी वो कंफ्यूज थी, 2 उनमें से बोलते हैं कि सिलेक्ट करना चाहिए, 2 बोलते नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे ओपिनियन डिवाइड हो रही है, ठीक है। और वहाँ पे वॉज की जगह हम वर्ब यूज करेंगे क्योंकि वर एक प्लूरल वर्ब है और वॉज सिंगुलर है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसको टेंस के केस में, अगर किसी को नहीं पता है वर्ब के केस में, तो आप फिलहाल के लिए इतना समझो कि वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद आता है द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड द थीफ।
अब हमें इसमें ये देखना है कि इसके साथ हैज आएगा या फिर हैव आएगा, ठीक है। अब पुलिस जो है वो एक जगह खड़ी होके एक थीफ को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो ऑल अराउंड है, ठीक है, वो एक जगह नहीं खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे क्योंकि वो अलग अलग है। अगर मान लो कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में सीएम या पीएम आते हैं तो पुलिस ऐसा नहीं कि वो एक जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, वो पूरे रोड पर हर जगह जहाँ पे भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से हमला हो सकता है, यहाँ पे परेशानी हो सकती है, कुछ भी, वो वहाँ पे तैनात कर दिए जाते हैं। तो वो एक जगह नहीं होते, उनकी स्टेट डिफरेंट होती है, वो अलग अलग पोजीशंस में खड़े होते हैं। तो वहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आता था टीम हैज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर मैच चल रहा है और उसमें पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वहाँ पे वो यूनिटी को शो कर रहे हैं कि भाई सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी है हमारे इंडियन के प्लेयर हैं, इंडियन टीम के, अगर वो गेम खेल रहे हैं, कहीं भी नेशनल में मैच हो रहा है, वो पूरी टीम जाके और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चल रही है तो वो बोलते हैं कि इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन अगर आईपीएल चलते हैं तो वो सारे प्लेयर अलग अलग बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पे अगर हम जहाँ पे अगर वर्ल्ड कप चल रहा है वहाँ पे हम सचिन को बोलते हैं, इसका मतलब हम पूरी इंडियन टीम को बोल रहे हैं। लेकिन अगर आईपीएल चल रहा है तो जब सचिन का नाम आता है तो इसका मतलब हम मुंबई को शो कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ओपिनियन डिवाइड हो चुके हैं। आई होप यू क्लियर कि जो टीम है वो यूनिटी को शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गिवन वेरी गुड परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वहाँ पे हैज या हैव का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कहना हमेशा गलत होगा कि अगर वहाँ कहाँ पे टीम लिखा हुआ है तो वहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। वो हमें सेंटेंस बताता है कि हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल। तो इसने यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस, उन्होंने सबने गुड परफॉर्मेंस दी, तो मतलब सबका चीज एक ही बताई जा रही है, तो वहाँ पे हमने, अब जैसे मान लो ज्यूरी है, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब हमने ये कहना गलत है